अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू बैक माय चैनल। और सबका क्या हाल है? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, फाइन शाइन होंगे। तो यहाँ पर रात को ना अफ़ज़ल लेकर आए थे कुछ सब्ज़ी, और उसमें से पालक कल आधी मैंने यूज़ कर ली थी और हाफ़ जो है ना वो बच गई थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना बना के रख देती हूँ, फिर काम आ जाएगी सब्ज़ी में। और अगर इसको बना के ना रखा जाए ना तो फिर फ्रिज में ही पड़ी पड़ी 2-3 दिन अगर ना भी यूज़ हो तो फिर यूज़ भी नहीं होती, और दूसरा ये है कि ख़राब जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो मैंने सोचा कि इसको ना बेहतर है कि इसको मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, और फिर जो भी मैं बनाऊँगी तो इसको मैं यूज़ कर लूँगी आज ही या कल कर लूँगी सुबह, तो फिर फ्रेश रहेगी। तो साथ साथ ना मैंने ना आलू और टमाटर वगैरह भी थे, तो मैंने सोचा कि इनको भी ना मैं धो के साफ़ सुथरे करके रख दूँगी। आजकल जो आलू है ना काफ़ी डस्टी और मीठे आए हुए हैं, और वैसे भी जो नए आलू हैं ना काफ़ी कुछ तो साफ़ होते हैं, कुछ जगहों से लेकर आओ तो आपको पता है फिर जेंट्स हज़रात जो है ना वो शॉपिंग करते हैं तो वो ऐसे ही करते हैं जो भी है। और मेरे हस्बैंड भी इस तरह से, यानी कि जिस तरह की चीज़ है कोई देखभाल के नहीं लेकर आते। तो खैर इसको मैंने कहा कि कटिंग करके इनको बना के मैं चीज़ों को जो है वो रख दूँ। उसके बाद फिर जो अपने दिन का आगाज़ है, जो भी अपने काम काज है वो फिर बाद में कर लेती हूँ। और सम टाइम होता है कि जो भी चीज़ें रखी हो ना, चाहे वो ग्रोसरी आइटम्स में से हों, अगर पीछे रख दो या पड़ी पड़ी वो यूज़ भी ना हो तो फिर हम लोग भूल जाते हैं, और थोड़ी थोड़ी अक्सर वो फिर बाद में याद आता है कि हमने ये चीज़ रखी हुई थी, ये तो अभी बची पड़ी है, तो इसलिए टाइम पे यूज़ हो जाए ना तो वो चीज़ें सही रहती हैं। उसके साथ साथ आ गई थी आप ही, तो ये है कि मैंने ना शामी कबाब भी 2-3 दिन पहले के बना के रखे हुए थे। मैं अक्सर बना के रख लेती हूँ कि ईज़ी हो जाता है। एक तो ये है कि कभी अगर कोई आ जाए या बेवक्त भूख लगे खुद ही, तो चाय वगैरह के साथ शामी जो है वो ले लेते हैं। तो मैंने फिर 2 एग थे, और साथ ही मैंने ना अंडा जो है इनके ऊपर ही डाल दिया। मैंने कहा सर्दी है तो खैर इस तरह से ये भी यूज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने ना चाय बना रही, वो कहीं काम जा रही तो कहती, मैंने सोचा काफ़ी दिन हो गए हैं तो देखा नहीं, मिली नहीं, तो चलो मैं थोड़ी देर बैठूंगी और चली जाऊंगी। ऐसे ही होता है फिर जो मदर्स होती हैं ना, हाउस वाइफ्स होती हैं, और उनको फिर बड़ी टेंशन होती है कि बच्चों ने स्कूल से आना है, उनके लिए प्रॉपर खाना और उनको देखना, उनको स्टडी करवानी, इसी तरह से बस चलता है सारा दिन। और ये हर एक की रूटीन जो है वो इसी तरह से गुजर जाती है। तो खैर वो आधा घंटा घंटा हम लोग बैठे, बातें शातें की, तो वो चली गई। तो उसके बाद मैं अम्मी की तरफ गई थी, दर्जन की तरफ जाना था काम, किसी के कपड़े स्टिचिंग के लिए देने थे। तो वहाँ पर अम्मी ने जो कपड़े सिलाई किए थे भतीजियों के, तो वो मुझे उन्होंने पकड़ा दिए कि चलो बैठी बैठी ना ब्लैंकेट में ज़रा इनको बटन शटन ही टांग। तो मैंने कहा खैर चलो मैं लगा लेती हूँ। तो भाभी जो थी वो खाना बना रही थी, मैंने कहा चलो तुम बनाओ, तो मैं ना ईजी होके ज़रा ये लगा देती हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास टाइम है। तो उसके बाद ना जो था ये वाली जो शेल्फ़ थी ना, बुक शेल्फ़ थी इसकी या यान की, तो ये मैंने निकाल लिया। ये मेरे रूम में ना बहुत ही अजीब सी लग रही थी, और इसकी कोई सेटिंग वेटिंग नहीं थी। तो ये मैंने ना इसको ना ज़रा रखा है उधर के, अफजल हो सकता है फैक्ट्री में ले जाएं, किसी काम आ जाए, या फिर बाद में अगर उनको नहीं चाहिए होगी तो मैं गुलशन को दे दूँगी। तो मेरे किसी काम की नहीं थी। आयरन स्टैंड के अंदर जो थे ना काफ़ी जगह स्पेस थी काफ़ी, तो जो पुरानी बुक्स वगैरह वो मैंने निकाली, और जो बाकी थी वो मैंने वहाँ पर जगह बना के रखी। और आज मैंने ना फ्लोर को वॉश करवाया अच्छे से। इसमें मैंने फ़नाइल डलवा कर और अच्छा सा सर्फ डलवा के ना, तो मैंने कहा अच्छे से ज़रा इसको ना आज ब्रश के साथ साफ़ करें। अगर फ्लोर इस तरह से वॉश हो जाए ना तो फिर ये है कि 1-1.5 महीना जो है ना आराम से ईज़ी निकल आता है ना। तो फिर ये है कि फ़र्श को साफ़ कर लिया और वाकई चमचमाता साफ़ हो जाता है। उसके बाद फिर वही हाल हो जाता है जितना जो हालात होते हैं। तो खैर अगर सफाई सुथराई होती रहे, चीज़ों को जगह जगह पे रख दिया जाए ना, तो एक ईज़ी लाइफ हो जाती है, ईज़ी रूटीन हो जाती है स्पेशली लेडीज़ के लिए। तो यहाँ पर ये है कि गुलशन को मैंने कहा था कि मस्तियाँ कम करो, साथ काम जल्दी से ख़त्म कर लेते हैं। तो मैंने सोचा कि ठंड है, सर्दी है, तो चलो मैंने ना 1 एग अपने लिए बॉयल किया और चाय बना ली। और जो है ना हाफ़ कप मैंने कहा मैं चाय पीऊँगी और गुलशन भी पिएगी, तो 1 एग उसको दे दूँगी। तो फिर हम लोगों ने ना इधर मैंने कहा पहले चाय पी लो, एग खा लो, उसके बाद फिर बाकी काम करते हैं। तो इसी तरह से ये कि साथ साथ तो खुद काम करना पड़ता है। हेल्पर आपके पास 2 हों, 3 हो, 1 हो, लेकिन जो है ना अपने घर को मैनेज करने के लिए और आपको खुद लगना पड़ता है। अदरवाइज़ जो हेल्पर के सरों पे काम डाल दो तो वो भी काम ऐसे वैसे ही होते हैं। तो इसी तरह से ही है। उसके बाद ना मैं खैर काम शाम से फ्री होके तो फिर मैंने किचन की तरफ गई कि आज देखते हैं क्या खाना वाना बनाना है। अच्छा सब्जियां बना के रखी हुई हो ना तो फिर ऑप्शन होती है हमारे पास कि ये बना लो वो बना लो, अदरवाइज़ बड़ी डेली की टेंशन है। और आजकल जो है ना तो समझ नहीं आती कि क्या बनाए और क्या खाया जाए। तो खैर मुंगरे जो थे वो बना के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि अब यही मुझे नज़र आ रहे हैं तो उन्हीं को बना देती हूँ मसाला वगैरह फ्राई करके। और मुंगरों को मैं पहले क्या करती हूँ, मैं ना बॉईल कर देती हूँ, हल्का सा इनको बॉईल कर लेती हूँ ताकि ये सॉफ्ट हो जाते हैं, कड़वापन इनका निकल जाता है, फिर झटपट से जल्दी बन जाते हैं मसाले में।
फिर मैंने ना आलू मूंगरी की जो है ना वो सब्ज़ी बना ली और मसाले से इसी तरह से उसकी भुनाई करके, और जो अदरक लहसुन का पेस्ट है ना वो भी ख़त्म हो गया मेरे पास, एक दिन का बच गया अब दूसरी डिब्बी में। और मैं सोच रही हूँ कि उसको भी ना अम्मी और भाभी मुझे निकाल के काफ़ी सारा जो है ना वो लहसुन और अदरक बनाकर भेज देती हैं, फिर मैं पेस्ट बना के ना रख लेती हूँ। तो बहुत आसानी हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है, काम जल्दी यानी कि ख़त्म हो जाता है। और मैंने कहा कि उनको कि फिर ना लेके तो बना के तो मुझे भेज देना। तो उसके बाद अयान को लग गई भूख, तो अयान कह रहे थे कि मुझे कुछ ना कुछ बना दे। मैंने कहा अच्छा चलो, कह रहा था मैंने रोटी और आलू मूंगरे नहीं खाने, तो बच्चे इसी तरह से करते हैं। तो मैंने सोचा कि इसने खाने तो वो है नहीं है सब्ज़ी, और इस तरह से करती हूँ इसको ना स्पैगेटी बना देती हूँ। मेरे पास बॉयल स्पैगेटी पड़ी हुई थी और मैंने सोचा कि चलो इसको ना स्पैगेटी बना देती हूँ। चिकन मैरिनेट करके मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और उसमें जस्ट मैंने ना थोड़ा सा नमक, ब्लैक पेपर एंड इसमें चिली सॉस थोड़ी सी ऐड कर ली, और जब मैंने इसमें ऐड करके तो इसको से मिक्स कर लिया। और लास्ट पे मैंने जो थी ना स्पैगेटी बॉयल की हुई थी मेरे पास, तो वो मैंने इसको बना दी। मैंने कहा चलो आपका ये ना फुल मील हो जाएगा, आप खाना खा लो। और पढ़ रहा था, अपना काम कर रहा था, और फिर उसके साथ मैं भी थोड़ी सी ये एक्स्ट्रा थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं भी ज़रा टेस्ट करती हूँ कि कैसी है। लेकिन बहुत यम्मी और मज़े की बनी थी। होपफुली आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हुआ होगा, और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ, न्यू ब्लॉग के साथ लाजमी हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और बहुत शुक्रिया जिन लोगों के अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं। आप लोगों की सपोर्ट होती है, आप लोगों की मोटिवेशन होती है। इंशाल्लाह ताला न्यू वीडियो के साथ हाजिर होंगी, और इजाज़त दीजिए मुझे, और अल्लाह निगहबान। और जाते जाते मुझे बात याद आएगी कि नादिया किचन भी कहती है कि वहाँ के काम काम काम, औरतों के काम ख़त्म नहीं होते, तो ऐसा ही है। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।